वहां के जो अब पीडीएम को जिस तरीके से हाईजैक कर रही है, बल्कि हाईजैक कर चुके हैं, तो एएनपी इस प्रोसेस से अपने आप को विड्रॉ कर रही है। अवामी नेशनल पार्टी ने पीडीएम से अलहदगी का ऐलान कर दिया। एएनपी का पीडीएम की जानिब से मिलने वाले तमाम ओहदे भी छोड़ने का ऐलान। अमीर हैदर होती ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ मखसूस जमातें पीडीएम को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अगर कोई जाती एजेंडे पर चलेगा तो एएनपी साथ नहीं देगी। शो कॉज नोटिस लेने वालों ने खुद ही पीडीएम के खात्मे का ऐलान कर दिया। एएनपी से जवाब लेने का इख्तियार सिर्फ असवन यारवली को है। सेनेट में अपोजिशन लीडर को वोट देने से मुतल्लिक पूछा जाता तो हम बयान करते। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं पीडीएम सरेंडर कर चुकी, इसमें अब कोई जान नहीं रही। अभी तो और भी बहुत कुछ होगा, अभी खेल शुरू हुआ है। पीडीएम में ग्रुप बंदी के असरात दूसरी जमातों पर भी पड़ेंगे। ईद के बाद नून लीग के अंदर मसाइल खड़े होंगे। ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, सारे इसी तनख्वाह पर काम करेंगे। मरीम नवाज खुद कह रही हैं उन्हें बाहर नहीं जाना तो उनकी बात पर यकीन कर लें। पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का भरोसा तोड़ा। मौलाना ने पीपल्स पार्टी को शो कॉज नहीं भेजा, वजाहत तलब की है। ये कोई कानूनी चाराजोई नहीं। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके उल्टे सीधे काम करवा रही है। नैब का काम मुल्क की सियासत को तबाह करना है, वो जारी है। मुल्क चला लें या नैब चला लें, एहतसाब के इदारे के अपने एहतसाब की जरूरत है। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के शोकॉज नोटिस का भरपूर जवाब देने का फैसला। पीपल्स पार्टी शोकॉज नोटिस का जवाब जारहाना अंदाज में देगी। जराये के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को सख्त जवाब देने की हिदायत कर दी। पार्लिमानी लीडर पीपी हसन मुर्तजा कहते हैं पीडीएम किसी की जाती कंपनी है, ना पीपल्स पार्टी किसी की मातहत जमात के कोई भी उठकर शोकॉज नोटिस जारी कर दे। पुराने लाडले ने नए लाडले की तरह यू टर्न लिया। शाहिद खाकान अब्बासी को गलती का एहसास हो गया, अच्छी बात है। दो जिले मुतासिर हैं, वहाँ 28 अप्रैल तक ये क्लास 1 to 8 की फिजिकल प्रेजेंस जो है वो नहीं होगी। जो 9 to 12 है वो 19 अप्रैल से स्कूल में आना शुरू हो जाएंगे। इम्तिहानात ए लेवल के और ओ लेवल के होंगे, SOPs के साथ होंगे। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा अजला में 28 अप्रैल तक पहली से 8वीं तक क्लासेस नहीं होगी। मुतासरा अजला में यूनिवर्सिटियां भी बंद रहेंगी, क्लासेस ऑनलाइन ली जाएंगी। 19 अप्रैल से 9वीं से 12वीं जमात तक की क्लासेस होंगी। इम्तिहानात मई में लेने का फैसला। ओ लेवल इम्तिहानात SOPs के तहत शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबे फैसला करेंगे कि किन अजला में पाबंदी लगानी है। 28 अप्रैल को दोबारा फैसले किए जाएंगे। पंजाब के 13 अजला में 8वीं जमात तक स्कूल ईद उल फितर तक बंद रखने का ऐलान। 13 अजला में लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, सियालकोट, सरगोधा, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग, रहीम यार खान, डीजी खान और शेखुपुरा शामिल हैं। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने अपनी ट्वीट में कहा आज किए जाने वाले फैसलों पर नज़रसानी के लिए अहम इजलास 2 हफ्तों बाद मुनाकिद किया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुहलिक वबा ने मजीद 103 जानें ले ली। 3,953 नए केसेस भी सामने आ गए, जिसके बाद फाल केसेस की तादाद 63,102 हो गई। पंजाब भर की जेलों में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी आयद। पंजाब और सिंध हुकूमत का कैदियों की भी वैक्सीनेशन का फैसला। सूबे भर में आज से 15 रोज के लिए पहली से 8वीं तक फिजिकल क्लासेस पर पाबंदी आयद। वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं 22 अप्रैल से सिंध भर में अमली तौर पर तालीमी अमल बहाल हो जाएगा।
लॉकडाउन SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के नताइज मिलना शुरू। वफाकी वजीर असद उमर की ट्वीट कहते हैं, मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में कमी के आसार दिखाई देने लगे हैं। शहरियों से गुजारिश है कि SOPs पर सख्ती से अमल करें। अब तक 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। इस वक्त तक वैक्सीनेशन के लिए 20 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। कोरोना की वजह से अस्पतालों में रश बढ़ रहा है। हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार हो सकता है। अगर मास्क पहनने की पाबंदी को आदत न बनाया गया तो सूरत हाल मजीद बिगड़ने का अंदेशा है। वजीर आला पंजाब ने अवाम को खबरदार कर दिया। कहा, लाहौर और दीगर 8 शहरों में मस्बत केसेस की शरह खतरनाक हद को छू रही है। अवाम मास्क पहने, घर में रहें और समाजी फासला इख्तियार करें। सख्ती नहीं करना चाहते आपको हुकूमती इदारों से भरपूर ताउन करना होगा। NCOC की सिफारिश, पाकिस्तान में आज से गैर मुल्कियों की वैक्सीनेशन का आगाज। एक्सप्रेस न्यूज ने मुसलसल 2 रोज से गैर मुल्कियों को वैक्सीन न लगाने का मामला उठाया था। DHO इस्लामाबाद ने तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स को आगाह कर दिया। 60 साल से जायद उम्र के गैर मुल्कियों और गैर मुल्की हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से सेनेटर अली ज़फ़र की मुलाकात। इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की इंतखाबी इस्लाहात पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू करने की हिदायत। कहा, इंतखाबात में बदउनवानी और पैसे के इस्तेमाल को रोकेंगे। सेनेट में हुकूमत तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलेगी। हमारी कोशिश है कि सेनेट में ज़ेर इल्तिवा कानून साजी जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की हुकूमत पर तनकीद। कहा, स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने इमरान खान के मुआशी दावों की कलई खोल दी। हुकूमती दावों के बावजूद कर्जों का गर्दिशी हजम बढ़ता जा रहा है। इमरान खान साहब कहते कुछ हैं और सूरत हाल कुछ और ही नजर आ रही है। सिलेक्टेड हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया। गर्दिशी कर्जा 11.7% और बैरूनी कर्जे 5.7% से तजावुज कर गए हैं। मौमन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने मुर्तज़ा वहाब के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ को दिवालिया मईशत विरसे में मिली। मुल्क लूट कर सरे महल स्विस बैंकों में अरबों डॉलर छुपाने वाले माशी खराबी के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन की बदौलत डूबती मईशत को सहारा मिला। मुल्की कर्जों के हजम में 1700 अरब रुपए से जायद की कमी हुई। सिंध हुकूमत अवाम की खिदमत के बजाय घटिया सियासत में मसरूफ है। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब का इजलास। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शौकत अजीज, राजा परवेज अशरफ और सैयद यूसुफ रजा गिलानी के केसेस का जायजा। इजलास में नैब की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। चेयरमैन नैब ने कहा, नैब कानून के मुताबिक एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। नैब का ताल्लुक किसी सियासी जमात, गिरोह और फर्द से नहीं, सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवीद जमील की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, सिंध हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी। कराची में तैनात अफसरान कोरोना के नाम पर शहरियों पर जुल्म कर रहे हैं। हुकूमत सिंध ने मुतासिब अफसरान को कराची में पोस्ट कर दिया। शहर में रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। पहली बार हुआ कि डॉलर सस्ता होने के बावजूद महंगाई बढ़ रही है। पहली दफा टूटेगा तो कानून की बालादस्ती कायम होएगी। लाहौर में बल्दियाती नुमाइंदों का इख्तियारात न देने पर हुकूमत पंजाब के खिलाफ एहतजाजी धरना। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की कमरों के ताले तोड़ने की कोशिश। हुकूमत पंजाब के खिलाफ मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की नारेबाजी। पुलिस ने मुदाखलत करके ताले तोड़ने से रोक दिया।
महंगाई के मारे आवाम पर टैक्सेस और सरचार्जेस की भरमार, बिजली की तकसीमकार कंपनीज और पावर डिवीजन की नाअहली का खमियाजा सार्फिन भुगतने पर मजबूर। गर्दिशी कर्जे की अदायगी और मार्कअप की मद में 43 पैसे फी यूनिट वसूल किए जा रहे हैं। पीटीवी फीस, माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट समेत 17.5% GST भी लिया जा रहा है। इसके अलावा IMF की शराइत के मुताबिक अगले महीनों में बिजली मजीद ₹4.5 फी यूनिट महंगी करने की तैयारी कर रखी है। कराची समेत सिंध भर में बच्चे खसरा वबा से मुतासर होने लगे। खसरा से 5 साल से कम उम्र और 6 माह से 30 माह के बच्चे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। NICH में रवामा 75 बच्चे खसरे में मुब्तला। तिब्बी माहिरीन कहते हैं खसरे के केसेस में इजाफे की वजह वैक्सीनेशन मुहिम ना होना है। वालिदैन बच्चों को पैदाइशी टीके जरूर लगवाएं। शादाब खान के मुतबादिल समेत जरूरी तब्दीलियां करेंगे। बाउंसी पिचेस पर टॉप ऑर्डर बैट्समैन की सेंचुरी ने टीम का मोराल अप कर दिया। हेड कोच मिसबाउल हक की गुफ्तगू, कहते हैं नौजवानों पर मुश्तमिल टीम के लिए जीत बहुत अहमियत रखती है। यकीन है हमारे बॉलर्स तीसरे वनडे में कम बैक करेंगे। सबसे पहले अहम खबर, ANP का PDM से अलहदगी का ऐलान। ANP के रहनुमाओं ने PDM के तमाम ओहदे छोड़ दिए। अमीर हैदर होती का कहना है कि बाद जमातें इत्तेहाद को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ANP का PDM से अलहदगी का ऐलान कर दिया गया, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ANP के रहनुमाओं ने PDM के तमाम ओहदे भी छोड़ दिए हैं। अमीर हैदर होती की जानिब से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि बाद जमातें इत्तेहाद को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि ANP ऐसे इत्तेहाद के साथ नहीं चल सकती। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद को बड़ा झटका। ANP ने राहें जुदा कर ली। अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तकसीम हो गया। PDM की जानिब से अवामी नेशनल पार्टी को शो कॉज नोटिस ने इस इत्तेहाद के साथ रिश्ता ही तोड़ दिया। पेशावर में ANP के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर हैदर होती ने बड़े फैसले का ऐलान कर दिया। मैं विड्रॉ करता हूं PDM से नायब सदर की हैसियत से। मियां इफ्तिखार विड्रॉ करते हैं PDM से तर्जुमान की हैसियत से। ANP जो मखसूस सियासी एजेंडा है और कुछ मखसूस सियासी जमातें जो अब PDM को जिस तरीके से हाईजैक कर रही है, बल्कि हाईजैक कर चुके हैं, तो ANP इस प्रोसेस से अपने आप को विड्रॉ कर रही है। अमीर हैदर होती ने इस मौका पर PDM में शामिल बाज जमातों को नाम लिए बगैर सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया। सियासी तौर पर वो ANP के साथ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इससे बड़ा वाज़ेह है कि PDM में 2 या 3 जमातें मिलकर PDM के फैसले करना चाहती हैं। इसमें यह वाज़ेह है कि वो जमातें ANP को और पीपल्स पार्टी को रुकावट समझती है। इसमें ये हम समझते हैं कि हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई है, बल्कि हमें दीवार से लगा दिया गया है। अमीर हैदर होती का कहना था, अगर कोई बराबरी की बुनियाद पर बात नहीं करता तो हमें मंजूर नहीं। मुस्लिम लीग नून ने ANP का PDM से अलहदगी का ऐलान अफसोसनाक करार दे दिया। मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर PDM के मुस्तकबिल से मायूस हो गए और ANP का PDM छोड़ने का फैसला अफसोसनाक है। ये मौक़िफ़ सामने आया है मुस्लिम लीग नून का, जबकि मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर PDM के मुस्तकबिल से मायूस दिखाई दिए। उन्होंने गुफ्तगू में क्या कहा, आप भी सुनिए। ANP ने इतना बड़ा कदम उठाया है और बात अगर करते उसको रिस्पॉन्ड करने का ये तो नहीं था कि एक ही तरीका था, बात की जा सकती थी। जहाँ तक मुमकिन हो सका था हमने एडजस्ट किया पिछले 5-6 महीने में। तो अगर पीपल्स पार्टी अपना रीजन देती कि जी हम इस वजह से इस्तीफे नहीं देंगे, जो भी रीजन थे, तो वो उस पर तो बातचीत हो सकती थी, लेकिन ये तो बहुत बड़ी चीज थी। और फिर उसके बाद एक के बाद दूसरी चीज हुई। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का इशू था, वो इतना सीरियस इशू था। जाहिर सी बात है हमें एतमाद में लिए बगैर यूसुफ रज़ा गिलानी यहाँ के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गए, जबकि एक प्रिंसिपल तय हो चुका था बिल्कुल क्लियरली
कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन PMLN के पास जाएगी सेनेट में। मेरा ख्याल है अगर ANP या पीपल्स पार्टी बड़ा जो मकसद था वो सामने रखती तो इस स्टेज पर आते भी नहीं मामला। अगर मौक़िफ़ ये था जिसके लिए PDM बनी थी और जो एहदाफ रखे थे पाकिस्तान की खातिर, उस पर अगर एक दफ़ा नज़र दोबारा दौड़ाते तो शायद बहुत से मामला इतने ख़राब होते भी ना। ANP के PDM छोड़ने पर JUI की कड़ी तनकीद। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं झुकने और बिकने के भी तरीके होते हैं। ANP के PDM छोड़ने पर JUI की जानिब से कड़ी तनकीद की गई है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं झुकने और बिकने के भी तरीके होते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। जो सूरत हाल सामने आई और उस सूरत हाल के पेश नज़र जिस तरह ANP पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत से ताउन हासिल किया, मेरे ख्याल में तारीख में ऐसा रुस्वाकुन अमल कभी सियासी तौर पर नहीं हुआ है। झुकने के भी कोई तरीके होते हैं, बिकने के भी कोई तरीके होते हैं, लेकिन ये बड़ी जगह ही हुई जिस तरह का उन्होंने किरदार अदा किया। तो उन्होंने एतराज़ किया कि हमने PDM का इत्तेहाद टूटने के हवाले से ही बात कर लेते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आपने पहले ही कहा था कि ये इत्तेहाद चलने वाला नहीं है और आज ANP ने बाकायदा अलहदगी का ऐलान कर दिया। बाकी जो जमातें PDM का हिस्सा हैं उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, जमातें हैं ये 2.5 और या 3.5, बाकी जमातों के मुझे तो 11 के नाम भी नहीं आते। तो एक मेन बात यह है कि नून और पीपल्स पार्टी अलग हो चुके हैं और नून में भी 2 ग्रुपों के सोच हैं, एक मज़ाकराती है और एक लड़ाई के आना है। तो ये रमज़ान के अंदर इस महीने के अंदर ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और जो ये कहना था कि ये कोई रिजाइन करेंगे, ये लॉन्ग मार्च करेंगे, अब तो मैं लॉन्ग मार्च भी नहीं देख रहा। और ये असम्बलियों में आएंगे और असम्बलियों की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। और PDM नाम की कोई चीज नहीं रही, तय फिश होगी। मैं तो 1 महीने से कह रहा था, लोग नहीं मान रहे थे। पीपल्स पार्टी के कहने पे इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ा, सेनेट में भी गए, रिजाइन भी नहीं दिया, लॉन्ग मार्च भी नहीं की। अब इंशाअल्लाह ताला बस टीवी खेलेंगे और टीवी खेलने तक इनको पूरी छुट्टी है, खेलते रहे। तो क्या एक ऑप्शन ये भी हो सकती है शेख साहब कि जो मसलियत का शिकार होने वाली जमातें थीं वो इसका हिस्सा नहीं रहेंगी और अब जो बाकी रह जाने वाली जमातें हैं जिसमें खासतौर पे नून लीग और JUI है वो अब खुलकर सामने आएंगी और आपको टफ टाइम दे सकती हैं? देखिए, टफ टाइम नहीं दिया जा सकता। टफ टाइम नून लीग और JUI, अभी तो JUI में भी फैसला होना है। नून लीग की क़यादत की भी सेहत जो है ठीक नहीं है और JUI की भी नहीं है। तो भी तो रोज़ों के बाद मैंने आपसे अर्ज किया, रोज़ों के बाद सियासत खुलेगी, मौसम भी खुलेगा और पता लगेगा ये 2 पार्टियां क्या करती हैं। पीपल्स पार्टी कम से कम कोई ऐसा खेल नहीं खेलेगी जिसमें कि कोई मुश्किलात हों या इस्तीफे हों या लॉन्ग मार्च। तो शेख साहब, क्या कहीं हुकूमत के साथ जो डील की बातें हो रही हैं कि जो काम हुकूमत ने करना था वो खुद अपोजिशन ने ही कर दिया है अपोजिशन के अंदर रहते हुए, तो क्या कोई पसे पर्दा डील हो गई है और ये अलहदगी और टूट फूट में हुकूमत का कोई किरदार है? कोई आपस में ही लड़े हुए थे, आपस में ही खींचातानी जारी थी, बड़े दिनों से जारी थी और मीडिया के सामने ये नहीं कह रहे थे। अब मीडिया के सामने भी एक्सपोज हो गए, थोड़े दिनों में और एक्सपोज हो जाएंगे। आज पहला दिन है, एक आधी और पार्टी भी सलाम अलैकुम कह देगी। और PDM नाम की अब इस मुल्क की सियासत में कोई चीज नहीं है। नून और पीपल्स पार्टी अपनी अपनी सियासत करेंगे। फजल रहमान किस तरफ जाते हैं वो रमजान का इंतजार करें। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, आपने एक्सप्रेस न्यूज को वक्त दिया। पीपल्स पार्टी का PDM के शोकॉज नोटिस का भरपूर जवाब देने का फैसला। पीपल्स पार्टी शोकॉज नोटिस का जवाब जारहाना अंदाज में देगी। पीपल्स पार्टी का PDM के शोकॉज नोटिस का भरपूर जवाब देने का
फैसला सामने आया है। पीपल्स पार्टी शोकॉज नोटिस का जवाब जारहाना अंदाज में देगी, जबकि जराये के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को सख्त जवाब देने की हिदायत भी कर दी है। पीपल्स पार्टी का पीडीएम के शोकॉज नोटिस का भरपूर जवाब देने का फैसला।